नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। अध्याय 10 भागवत गीता का अध्याय 10 में हम आ गए। अध्याय 10 में श्री भगवान का ईश्वर के बारे में बताया गया। भूय एवं महाबाहो शृणु मे परम वचः यते अहम प्रिया मानाय वक्ष्यामि हित कामया। श्री भगवान ने कहा कि हे महाबाहो अर्जुन, और आगे सुनो, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। पराशर मुनि ने भगवान शब्द की व्याख्या इस प्रकार की, जो पूर्ण रूप से खडेश्वरो संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य तथा संपूर्ण त्याग से युक्त है, वह है भगवान। जब कृष्ण इस धराधाम में थे तो उन्हें 6 ऐश्वर्यों का प्रदर्शन किया था। पराशर जैसे मुनियों ने कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार किए। अब अर्जुन को कृष्ण अपने ऐश्वर्यों तथा कार्य को और भी गूढ़ ज्ञान प्रदान कर रहे। इसके पूर्व 7वें अध्याय से प्रारंभ करके वे अपनी शक्तियों तथा उनके कार्य करने के विषय में बता चुके हैं। अब इस अध्याय में वे अपने ऐश्वर्यों का वर्णन कर रहे हैं, जिससे पिछले अध्याय में उन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ भक्ति स्थापित करने में अपनी विभिन्न शक्तियों के योगदान की चर्चा स्पष्ट किए थे। इस अध्याय में पुनः वे अर्जुन को अपनी सृष्टियों तथा विभिन्न ऐश्वर्यों के विषय में बता रहे। ज्यों-ज्यों भगवान के विषय में कोई सुनता है, त्यों-त्यों वो भक्ति में रमता जाता है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति में भगवान के विषय में सदा श्रवण करें, इससे उनकी भक्ति बढ़ेगी। भक्तों के समाज में ऐसी चर्चाएं केवल उन लोगों के बीच हो सकती है जो सचमुच कृष्ण भावनामृत के इच्छुक हो। ऐसी चर्चा में अन्य लोग भाग नहीं ले सकते। भगवान अर्जुन से स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि तुम मुझे अत्यंत प्रिय, तुम्हारे लाभ के लिए ऐसी बातें कह रहा। न मे वितः सुरगणा प्रभम न महर्षय अहमादि देवानां महर्षिणां च सर्वसं। ना तो देवतागण मेरे उत्पत्ति या ईश्वर को जानते और न महर्षि गण ही जानते, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान कृष्ण ही परमेश्वर हैं, उनसे बढ़कर कोई नहीं। ये समस्त कारणों के कारण है। यहाँ पर भगवान स्वयं कहते हैं कि वे समस्त देवताओं तथा ऋषियों के कारण। देवता तथा महर्षि कृष्ण को नहीं समझ पाते। जब वे उनके नाम या उनके व्यक्तित्व को नहीं समझ पाते तो इस क्षुद्र लोक के तथा कथित विद्वानों के विषय में क्या कहा जा सकता है। कोई नहीं जानता कि परमेश्वर क्यों मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर आते और ऐसे विस्मयजनक असामान्य कार्यकलाप करते। तब तो यह समझ लेना चाहिए कि कृष्ण को जानने के लिए विद्वता अनावश्यक नहीं। बड़े बड़े देवताओं तथा ऋषियों ने मानसिक चिंतन द्वारा कृष्ण को जानने का प्रयास किया है, किंतु जान नहीं पाए। श्री भागवत में भी स्पष्ट कहा गया है कि बड़े से बड़े देवता भी भगवान को नहीं जान पाते। जहाँ तक उनकी अपूर्ण इंद्रियां पहुँच पाती, वहीं तक वे सोच पाते हैं और निर्वेशवाद के ऐसे विपरीत निष्कर्ष को प्राप्त होते, जो प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा व्यक्त नहीं होता। कि वे मन चिंतन द्वारा कुछ कल्पना करते हैं, किंतु इस तरह के मूर्खतापूर्ण चिंतन से कृष्ण को नहीं समझ सकते। यहाँ पर भगवान अप्रत्यक्ष रूप में यह कहते हैं कि यदि कोई परम सत्य को जानना चाहता है तो
लो, मैं भगवान के रूप में यहाँ हूँ, मैं परम भगवान हूँ। मनुष्य को चाहिए कि इसे समझे। अचिंत्य भगवान को साक्षात रूप में कोई नहीं जान सकता। यो माम जमनादि च वेति लोक महेश्वरम अशंभु मूढ़म सहमर्तेषु सर्व पापे परमुच्यते। जो मुझे आजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्य में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। जैसा कि 7वें अध्याय में कहा गया है कि मनुष्य नाम सहस्रेणु कशिष्यति सिद्ध्यते। जो लोग आत्म साक्षात्कार के पद तक उठने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, वे सामान्य व्यक्ति नहीं, वे उन करोड़ों समान व्यक्तियों से श्रेष्ठ है जिन्हें आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं होता। किंतु जो वास्तव में अपनी आध्यात्मिक स्थिति को समझने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, उनमें से श्रेष्ठ वही जो ये जान लेता है कि कृष्ण ही भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी तथा अजन्मा। वही सबसे अधिक सफल आध्यात्मिक ज्ञानी, जब वो कृष्ण की परम स्थिति को पूरी तरह समझ लेता है, उसी दशा में वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त पाता है। यहाँ पर भगवान को अज अर्थात अजन्मा कहा गया, किंतु वे द्वितीय अध्याय में वर्णित उन जीवों से भिन्न है जिन्हें अज कहा गया है। भगवान जीवों से भिन्न है क्योंकि जैव भौतिक आसक्तिवश जन्म लेते हैं तथा मरते रहते हैं। बुद्धिजीव अपने शरीर बदलते रहते, किंतु भगवान का शरीर परिवर्तनशील नहीं। यहाँ की जब वे लोक में आते हैं तो भी उसी अजन्मा रूप में आते। इसलिए 4थे अध्याय में कहा गया है कि भगवान अपनी अंतरंगना शक्ति के कारण अपराशक्ति माया के अधीन नहीं, अपितु पराशक्ति में रहते हैं। कृष्ण इस सृष्टि के पूर्व थे और अपनी सृष्टि से भिन्न है। सारी देवता इसी भौतिक जगत के उत्पन्न हुए, किंतु कृष्ण अजन्मा है। वे ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवताओं से भी भिन्न है, क्योंकि वे ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के अष्टपष्टा अर्थात समस्त लोगों के परम पुरुष हैं। कृष्ण उस हर वस्तु से भिन्न है जिनकी सृष्टि हुई और जो इन्हें रूप में जान लेता है, उसके सारे पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को सामान्य मनुष्य ना समझे, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। केवल मूर्ख व्यक्ति उन्हें मनुष्य मानता है। कृष्ण की अध्यक्षता में जो भी कर्म किया जाता है वो दिव्य है, शुभ या शुभ फलों से दूषित नहीं होता है। इस जगत में शुभ या शुभ वस्तु का बोध बहुत कुछ मनोधर्म है, क्योंकि इस भौतिक जगत में कुछ भी शुभ नहीं। बुद्धि ज्ञान मत सम्मोह क्षमा सत्यम दम शम सुखम दुखम भवो भवापि भयम चाभमेव च अहिंसा समस्त तृष्टिस्तपोदानम यशो भवन्ति भावा भूतानां मत एवं पृथ्वी वधा। बुद्धि ज्ञान संशय तथा मोह से मुक्त, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मनिग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समस्त सृष्टि, तप, दान, यश तथा अयश जीवों के विभिन्न गुणों से मेरे द्वारा उत्पन्न है। जीवों के अच्छे या बुरे गुण कृष्ण द्वारा उत्पन्न है और यहाँ पर उनका वर्णन किया गया। बुद्धि का अर्थ है निर्छीर विवेक करने वाला शक्ति और ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा पदार्थों को जान लेना। विश्वविद्यालय की शिक्षा से प्राप्त सामान्य ज्ञान मात्र पदार्थ से संबंधित होता है, यहाँ इसे ज्ञान नहीं स्वीकार किया गया है। ज्ञान का अर्थ है आत्म तथा भौतिक पदार्थ के अंतर को जानना। आधुनिक शिक्षा में आत्मा के विषय में कोई ज्ञान नहीं दिया जाता, केवल भौतिक तत्वों का शारीरिक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता। असमोह अर्थात संशय तथा मोह से मुक्त तभी प्राप्ति हो सकती है जब मनुष्य झिझकता नहीं और दिव्य दर्शन को समझता है।
वह धीरे धीरे निश्चित रूप से मोह से मुक्त हो जाता है। हर बात को सतर्कता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। आंख मूंद कर कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्षमा का अभ्यास करना चाहिए। मनुष्य को सहिष्णु होना चाहिए और दूसरों के छोटे छोटे अपराध क्षमा कर देना चाहिए। सत्यम का अर्थ है तथ्यों को सही रूप से अन्यों के लाभ के लिए प्रस्तुत किया जाए। तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। सामाजिक प्रथा के अनुसार कहा जाता है वही सत्य बोलना चाहिए जो अन्य को प्रिय लगे, किंतु सत्य नहीं। सत्य को सही सही रूप में बोलना चाहिए जिससे दूसरे लोग समझ सके कि सच्चाई क्या है। यदि कोई मनुष्य चोर है और यदि लोगों को सावधान कर दिया गया कि अमुक व्यक्ति चोर है तो यह सत्य है। यद्यपि सत्य कभी कभी अप्रिय होता है, किंतु सत्य कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। सत्य की मांग ही तथ्यों को यथारूप में लोक हित के लिए प्रस्तुत किया जाए। भव अर्थात जन्म का संबंध शरीर से। जहाँ तक आत्मा का प्रश्न है वह न तो उत्पन्न होता है न मरता है। उसकी व्याख्या हम भागवत गीता के प्रारंभ में ही कर चुके। जन्म तथा मृत्यु का संबंध इस भौतिक जगत में शरीर धारण करने से, भय तो भविष्य की चिंता से उद्भूत है। कृष्ण भावना अमृत में रहने वाला व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होता, क्योंकि वो अपने कर्मों के द्वारा भगवत धाम को वापस आने के प्रति आश्वस्त रहता है। फलस्वरूप उसका भविष्य उज्जवल होता है, किंतु अन्य लोग अपने भविष्य के विषय में कुछ नहीं जानते। उन्हें उसका कोई ज्ञान नहीं होता। अगले जीवन में वो क्या होगा, फलस्वरूप निरंतर चिंताग्रस्त रहते। यदि हम चिंता मुक्त होना चाहते तो सर्वोत्तम उपाय यह है कि हम कृष्ण को जाने तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर स्थिर रहें। इस प्रकार समस्त भय से हमें मुक्ति मिल जाएगी। अहिंसा का अर्थ होता है कि अन्यों को कष्ट ना पहुंचाया जाए। जो भौतिक कार्य अनेकानेक राजनीतिक सामाजिक शास्त्रों परोपकारियों आदि द्वारा किए जाते, उनके परिणाम अच्छे नहीं निकलते, क्योंकि राजनीतिक तथा परोपकारियों में दिव्य दृष्टि नहीं होती। वे यह नहीं जानते कि वास्तव में मानव समाज के लिए क्या लाभप्रद है। अहिंसा का अर्थ ही मनुष्य को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए कि इस मानव देह का पूरा पूरा उपयोग कर सके। मानव समता से राग देख से मुक्ति होती है। न तो आध्यात्मिक राग अच्छा होता है और न आध्यात्मिक द्वेषी। इस भौतिक जगत को राग देश से रहित होकर स्वीकार करना चाहिए। जो कुछ कृष्ण भावनामृत को संपन्न करने में अनुकूल हो उसे ग्रहण करे। दृष्टि का अर्थ है मनुष्य को चाहिए कि अनावश्यक कार्य करके अधिकाधिक वस्तुएं एकत्र करने के लिए उत्सुक न रहे। ऐसे तो ईश्वर की कृपा से जो प्राप्त हो जाए उसी से प्रसन्न रहना चाहिए। जहाँ तक दान का संबंध है, मनुष्य को चाहिए कि अपनी आय का 50% किसी शुभ कार्य में लगाए। और शुभ कार्य है क्या? वह है कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य। ऐसा कार्य शुभ नहीं अपितु सर्वोत्तम होता है। क्योंकि कृष्ण अच्छे हैं इसलिए उनका कार्य भी अच्छा है। तो आप लोग को जो भी आमदनी होती है 50% तो अब कोई नहीं लगाएगा, 10% जरूर आप किसी अच्छे कार्य में अपनी कमाई के 10% जरूर लगाइएगा। जैसा कि वेदों का उपदेश है, फिर भी आदेश यही है कि दान ब्राह्मणों को दिया जाए। वह क्यों? क्योंकि वे आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे रहते। ब्राह्मण से यह आशा की जाती है कि वह सारा जीवन ब्रह्म जिज्ञासा में लगा दे। ब्रह्म जानातीति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण। इसलिए दान तो ब्राह्मण को दिया जाता है, पर सच्चा ब्राह्मण कौन है ये पता कर पाना मुश्किल है। और आप ऐसे किसी को दान दिए तो शायद वो गलत के पास भी जा सकता है, तो वो आपको फल नहीं देगा। जो सही ब्राह्मण हो, अगर ब्राह्मण नहीं है तो गरीबों को जरूरतमंदों को दिया कीजिए।
वो आपका शुभ कार्य में धन लगेगा। वे द्वार द्वार जाकर गृहस्थों के अज्ञान की निंदा से जगाते हैं। गृहस्थ कार्यों में व्यस्त रहने के कारण अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को, कृष्ण भावनामृत को जगाने को भूलते रहते हैं। अतः सन्यासियों का कर्तव्य है कि भिखारी बनकर गृहस्थ के पास जाए और कृष्ण भावना भावित होने के लिए उन्हें प्रेरित करें। यशस भगवान चैतन्य के अनुसार होना चाहिए। इनका कथन है, मनुष्य तभी प्रसिद्ध प्राप्त करता है जब महान भक्त के रूप में जाना जाता है। ये सारे गुण संसार भर में मानव समाज तथा देव समाज में प्रकट होते हैं। तलकों को भी विभिन्न तरह के मानव और गुण उनमें भी होते। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में प्रगति करना चाहता है, उन्हें कृष्ण से ये सारे गुण उत्पन्न कर देते, किंतु मनुष्य को तो उन्हें अपने अंतर में विकसित करना होता है। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लग जाता है, वह भगवान की योजना के अनुसार उन्हें सारे गुणों से विकसित कर लेता है। हम जो कुछ भी अच्छा या बुरा देखते हैं, उसका मूल कृष्ण है। इस संसार में कोई भी ऐसा वस्तु नहीं जो कृष्ण में स्थित ना हो, यही ज्ञान है। यद्यपि हम जानते हैं कि वस्तुएं भिन्न रूप से स्थित है, तो हमें अनुभव करना चाहिए कि सारी वस्तुएं कृष्ण से ही उत्पन्न हुई। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें जरूर बताइए। अगर आपको सुनने में अच्छा लग रहा है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार।